रोटी मशीन। एक गांव में परंधामा कहकर एक गरीब आदमी रहता था। वो हर रोज रोटी तैयार करके उनको वृद्धाश्रम में सप्लाई करके उनसे पैसे लेता था। उनका पत्नी गुजर गई और बेटी विनय एक मैकेनिक जैसा एक शेड में काम करता था। विनय का बीवी का नाम सपना और बेटी का नाम है मुन्नी। परंदामा को पोती मुन्नी बहुत पसंद है और मुन्नी को भी दादा कहे तो बहुत पसंद है। एक दिन सपना, ससुर जी अब तो आप ये रोटियां बनाना बंद करके आराम कर सकते हैं ना, बोली। तब परंधामा, कैसे होगा, वृद्धाश्रम में तो रोटी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट और 8 महीने तक है, कहा। तब सपना, मैं तैयार करके रोज भेजती हूँ, अब आराम कीजिए, बोली। तब परंधामा, 30 सालों से मैं जो बनाता आया हूँ उन रोटी का स्वाद का आदत पड़ गया है उनको। अब तुम कितना अच्छे से बनाने से भी वे लोग नहीं मानते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट हाथ से गए बिना बचाना है, नहीं तो मैकेनिक का काम करके विनय को मिले पैसे हमारे घर के लिए काफी नहीं होंगे। बेटी, तुम घर का काम और रसोई का काम देख रही हो ना, और ऊपर से ये रोटी बनाने का जिम्मेदारी तुमको क्यों, कहा। बाद में सपना उनका पति विनय से, आप मैकेनिक हो ना, रोटी बनाने का मशीन एक तैयार करके ससुर जी का काम कम कर सकते हैं ना, बोली। तब विनय, अच्छा आइडिया बताया है तुमने, मैं तुरंत रोटी बनाने का मशीन तैयार करता हूँ, रुको, कहा। बाद में विनय एक मशीन को तैयार किया, उसमें आटा डाला तो रोटियां अपने आप तैयार होकर बाहर निकले जैसे इंतजाम किया। तब से परंदामा खुशी से उस मशीन में से दुगने रोटियां तैयार करने लगा। एक दिन परंदामा के घर में पुलिस आकर उसे अरेस्ट करने के लिए देखे। तब विनय, ये क्या है सर, क्या हुआ, क्यों मेरे पिताजी को अरेस्ट कर रहे हैं, पूछा। तब इंस्पेक्टर, तुम्हारे पिता के वजह से एक आदमी मर गया है, कहा। तब सपना, ये क्या कह रहे हैं ससुर जी, आपकी वजह से एक आदमी मर गया, ये सब क्या है, पूछी। तब परंधामा, आज मुन्नी का जन्मदिन है ना, उसे एक हार खरीदूंगा कहकर मुन्नी को लेकर 5 तोला का हार खरीद कर आ रहे हैं। तब एक चोर मुन्नी के गले में से वो हार खींचने के लिए देखा, मैंने उसे जोर से पीछे धक्का दिया, तब वो पीछे गिरकर उनका सर पत्थर से टकराया। तब मैं घबराकर मुन्नी को लेकर जल्दी से घर आ गया, शायद वो मर गया है, इसलिए मुझे पुलिस अरेस्ट करने के लिए आए होंगे, कहा। ऐसे पुलिस परंदामा को लेकर चले गए। ये देखकर मुन्नी रोना शुरू किया। ऐसे वो रो रो कर उसे बुखार आकर बिस्तर पर दादा के बारे में ही याद करने लगी। मुन्नी, दादाजी 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 कहकर पुकारने लगी। ये देखकर विनय और सपना घबरा गए। तब डॉक्टर आकर मुन्नी का जांच करके दवाई लिखकर दिए। वो दवाई देने से भी मुन्नी का बुखार कम नहीं हो रहा था। अगले दिन डॉक्टर आकर मुन्नी को देखकर, विनय, मुन्नी दादाजी के बारे में बहुत याद कर रही है, बच्ची को उनका दादाजी को दिखाना है, नहीं तो बच्ची कोमा में चले जाने का संभावना है, कहा। तुरंत विनय उनका पिताजी का जेल में गया। उधर का जेल वार्डन विनय को देखकर, हेलो विनय, यहाँ कैसे आए हो, तुम्हारे जान पहचान वाले कोई इधर है क्या, पूछा। तब विनय उसे देखकर, सर आप हो, आपका स्पोर्ट्स कार को रिपेयर करके दिया था, आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप इधर का ऑफिसर है कहकर मुझे पता नहीं है सर, मेरा पिता परंदामा जानबूझकर जुर्म नहीं किया, लेकिन इस जेल में सजा काट रहा है सर, उनसे एक बार मिलने के लिए आया हूँ सर, कहा। तब वो ऑफिसर, ऐसा है क्या, केस को अभी तक कोर्ट में फैसला नहीं दिया, ऐसा जुडिशियल कस्टडी में रहने वाले इधर बहुत सारे लोग रहते हैं, कहकर एक पुलिस से विनय को उनका पिता के पास ले जाने के लिए कहा। तब विनय पिता से मिलकर, मुन्नी आपके लिए सोचकर बहुत बीमार हो गई है पिताजी, कोमा में चले जाएगी कहकर डर लग रहा है, कहा। तब परंधामा विनय से कुछ कहा।
बाद में विनय उस जेल वार्डन से, सर हमारे घर में 1 घंटे में 100 रोटी बनाने का मशीन को मैंने तैयार किया है सर। मेरे पिताजी उनका साथी कैदियों को उन रोटी का स्वाद कराने के लिए पूछ रहे हैं। अगर आप अनुमति देंगे तो कल मैं सबके लिए 200 रोटी बनाकर लेकर आता हूँ सर, कहा। तब जेलर, असल में बाहर का खाना हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तुम लेके आओ, कुछ रोटी का परीक्षा करके अगर ठीक है तो कैदियों को दे सकते हो, कहा। ऐसे ही विनय उस रोटी मशीन में 200 रोटियां बनाया। अगले दिन विनय पिता के लिए एक अलग सा कैरेज में और बाकी के कैदियों को अलग सा बड़ा पार्सल करके रोटियां लेके गया। उधर का वार्डन उस रोटी में से एक रोटी को लेकर खाया और ओके, नो ऑब्जेक्शन। अरे वाह, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट रोटी मैं अब तक नहीं खाया। अगर तुम सप्लाई कर सकते हो तो रोटी का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही देता हूँ, कहकर विनय को अंदर भेजा। विनय रोटी का पार्सल और कैरेज उनका पिताजी को देकर, पिताजी एक रोटी के बीच में कार का शेड में लोहे को काटने का हैक्सा आरी का ब्लेड है, कहकर चला गया। बाद में परंदामा उस आरी से जेल का लोहे का छड़ी को काटा। ऐसे परंदामा घर आया। तब मुन्नी दादाजी को देखकर, दादाजी आप चले गए हो? मुझे रो रो कर बुखार आ गया है। आपको पुलिस ने मारा है क्या? वे लोग बहुत बुरे हैं दादाजी, बोली। तब परंधामा, नहीं मुन्नी, पुलिस लोग तो अच्छे हैं, उनको पकाने के लिए टाइम नहीं है कहकर रोटी बनाने के लिए मुझे लेके गए थे। अब मैं चलता हूँ मुन्नी, अब तुम अच्छा बनकर बुखार कम करके हर रोज स्कूल जाकर अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है ना बेटी, कहा। तब मुन्नी, ठीक है दादाजी, बाय बाय, बोली। बाहर आकर परंदामा विनय से, अब मुझे बहुत खुशी मिला है, अब मुन्नी के लिए कोई खतरा नहीं होगा, मैं वापस जेल में जाकर लोहे का छड़ी को वापस सीधा रखना है, कहकर अंधेरे में चला गया।